हिमाचल प्रदेश में फिर चल गया सीएम योगी का जादू। नेम प्लेट विवाद के बाद अब हिमाचल कांग्रेस यूपी की शिक्षा मॉडल अपनाई। हिमाचल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सीएम योगी से मिले की जमकर तारीफ। योगी की नेम प्लेट नीति भी हिमाचल कांग्रेस करना चाहती थी कॉपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। हिमाचल से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल में हालांकि कंगाली की स्थिति है, बदहाली की स्थिति है, कांग्रेस का दिवालियापन दिख रहा है। लेकिन आपको बता दें, अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी बाबा अब कमाल कर रहे हैं। कमाल इस बात से कर रहे हैं कि आपको बता दें, हिमाचल कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य ने नेम प्लेट को लेकर जो बातें कही थी वो आला कमान को रास नहीं आई थी। नेम प्लेट जो लगाने होंगे जो यूपी का मॉडल है, और इसी विवाद पर कांग्रेस को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े थे। विक्रमादित्य जी का बयान सामने आया था, कांग्रेस हाईकमान मुझसे कोई नाराज नहीं है। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बीते 5 दिन पहले यहाँ हिमाचल के एजुकेशन मिनिस्टर रोहित ठाकुर जी सीएम योगी से मिलते हैं। सीएम योगी से मिले, तस्वीरें वायरल हो रही है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरें जो सीएम योगी से मिलकर रोहित ठाकुर के चेहरे पर मुस्कान बता रही है। अब बता दें आपको कि क्यों पूरे वर्ल्ड में सीएम योगी फेमस हो रहे हैं। सीएम योगी पहले से ही यूपी मॉडल को लेकर फेमस थे। सीएम योगी अपने एजुकेशन मॉडल पर भी फेमस है, और सीएम योगी बुलडोजर योजना पर भी फेमस है। जिस तरीके से बुलडोजर नीति अपनाई गई पूरे उत्तर प्रदेश में, अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि शिक्षा मंत्री ने रोहित ठाकुर ने कहा यूपी की शिक्षा नीति शानदार है और हम इसको अपनाएंगे हिमाचल प्रदेश में। आपको याद होगा दर्शकों, खाने पीने के दुकानों के बाहर नाम दिखाना, मालिक का नाम बताना, ये उत्तर प्रदेश में है। और इस पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंचाई गई थी याचिका। और इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम योगी तब भी नहीं रुके। त्योहारों पर, रामनवमी पर, अभी सावन के महीने पर लगातार त्योहारों का दिन आ रहा है, और इसी वजह से सीएम योगी ने कहा कि शुद्धता मेंटेन होनी चाहिए। खाद्य पदार्थों में जो लोग भोजन करते हैं, जो शाकाहारी हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ खाना खा रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, और ये केवल भोजन के गुणवत्ता के कारण हम कर रहे हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस ने खूब बवाल काटा। कांग्रेस ने सीएम योगी को कहा कि वो ऐसी राजनीति करते, गंदी राजनीति करते, तमाम बातें। अब मैं आपको बता दूं कि क्यों इनके ही मंत्री विक्रमादित्य जो राम मंदिर के बुलावे पर गए थे, जिसके बाद बवाल भी मचा, क्या कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे, उन्होंने ही सीएम योगी की तारीफ की थी, लेकिन वापस ले लिया। वापस इसलिए लिया, उन्हें कहा गया कि आपको हाई कमान से डांट मिली है। उन्होंने कहा नहीं, मैं दिल्ली अपने काम से गया था, मुझे हाई कमान ने कोई डांटा नहीं है, मैंने हिमाचल की गुणवत्ता के लिए। उन्होंने भी देखिए सेम बातें कही, यानी कि उनको नीति पसंद आई थी। इसी वजह से उन्होंने ये बात कर दी थी कि खाने पीने के बाहर, दुकानों के बाहर आपको नाम लिखना होगा। हिमाचल में उनके बाद उनको फटकार लगी, कहा जा रहा है कांग्रेस की तो तुष्टिकरण की राजनीति है, कैसे कर लेगी भाई ये मॉडल। इसी बात से आपको बता दें ये तूल मामला पकड़ रहा है, क्योंकि रोहित ठाकुर ने कहा है सीएम योगी की शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। और बता रहे आपको, उत्तर प्रदेश में जब से बाबा आए हैं, सीएम योगी का कार्यकाल लगभग 8 साल का हो गया है। बता दें आपको, जब से सीएम योगी उत्तर प्रदेश में विराजमान हुए हैं, अपनी सत्ता में दोबारा जीत कर आए थे, तब से यूपी मॉडल लगातार फेमस हो रहा है। चाहे आप किसी भी बात को उठाकर देख लीजिए, चाहे वो बुलडोजर बाबा की नीति हो, जिस तरीके से सीएम योगी का जादू पूरे उत्तर प्रदेश में चला। आप अराजकता नहीं फैला सकते, आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते, माफियागिरी कम से कम बस 5% बची हुई होगी, और वो भी खात्मा हो जाएगा अगर तीसरे कार्यकाल में ये रिपीट हो जाते हैं तो। अब आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में वाकई सीएम योगी की जमकर तारीफ होती है, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहीं पर रोहित ठाकुर ने कहा कि हम ये नीति अपनाने जा रहे हैं, गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षा मॉडल को अपनाने जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा मॉडल को हिमाचल कांग्रेस अपनाएगी। बड़ा सवाल ये उठता है, क्या राहुल गांधी रोहित ठाकुर को फटकार लगाएंगे? क्या सोनिया गांधी कांग्रेस के शिक्षा मंत्री को फटकार लगाएंगी? आपने ये कैसे कर दिया, हमारी जनता नाराज हो जाएगी। जबकि इसमें सिंपल सी ये बात है कि किसी प्रदेश की शिक्षा नीति अच्छी है, वो प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो वापस से कॉपी किया जाता है बाकी प्रदेश, और ये कोई बुराई नहीं है। आप देखिए ना, बुलडोजर कॉपी हुआ, बुलडोजर कॉपी असम में भी हुआ, बुलडोजर कॉपी मध्य प्रदेश में भी हुआ। और इसी वजह से कहा जाता है कि अगर कोई अच्छी नीति सरकार की, आप उसको कॉपी कीजिए, आपको कोई यहाँ पर आपकी आलोचना नहीं करेगा। और यही वजह है कि राहुल गांधी घिर रहे हैं कि एक तरफ तो खटाखट पोलिंग की खुली, ये कंगाल पे है, ये बदहाल की स्थिति पर है, लेकिन शिक्षा मॉडल इनको योगी का ही पसंद है। और इसी तरीके से आपको बता दें, शिमला लौटने के बाद सुनिए, आपको बताते हैं रोहित ठाकुर ने सीएम योगी के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में
शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के काम गुणात्मक कार्य किए जा रहे हैं। इसकी जानकारी लेने वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए थे, जो तस्वीरें वायरल हुई सीएम योगी के साथ खड़े थे। दोनों राज्यों के शिक्षा में गुणात्मक कार्यों के आदान प्रदान पर सहमति बन गई है और इसी को लेकर मैं सीएम योगी से मिलने गया था। शुक्रवार को इसको लेकर शिमला सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चर्चा होगी, लेकिन आज ये चर्चा होगी और आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। बता दें 25 सितंबर को रोहित ठाकुर ने यूपी में जाकर सीएम योगी से मुलाकात की थी। आपको बता दें दर्शकों, लगातार नेम प्लेट को लेकर जो विवाद हुआ था, इस पर विक्रमादित्य ने सफाई पेश कर दी। कहा था, मैंने हिमाचल के जनता की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नेम प्लेट के बारे में बात कही थी और उसके बाद कहा था कि हमें कांग्रेस पार्टी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक और यूपी मॉडल को लेकर बवाल मचना यह तय है कि कहीं न कहीं सीएम योगी के कार्यों की तारीफ पीठ पीछे जरूर कांग्रेस करती है, सामने नहीं करेगी। कैसे हो जाएगी भाई, बेइज्जती हो जाएगी, पुरानी पार्टी है और कैसे सीएम योगी की तारीफ हो जाए। लेकिन आपको बता दें दर्शकों, जब से सीएम योगी ने सत्ता संभाली है, यूपी का एक काम ऐसा नहीं है जो आज तक उसकी आलोचना हुई हो। हालांकि आपको बता दें, बुलडोजर को लेकर सबसे ज्यादा फटकार लगाने वाली कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी को लगातार फटकार लगाती रहती है, लेकिन उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अभी केंद्र में बीजेपी है और बीजेपी को लगातार सुप्रीम कोर्ट से भी। शिक्षा मंत्री के नाते जहाँ भी जाऊंगा मैं, तो शिक्षा तो एक महत्वपूर्ण पहलू रहेगा और इससे पहले हम असम भी गए, आपकी इसके अलावा हम मेघालय भी गए और यूपी भी गए हैं। और वहाँ पर जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हमारा वहाँ पर एनजीओ था, उनका कॉन्क्लेव था और साथ में हमने योगी जी से समय मांगा था और हम उनके धन्यवादी आभारी है जिन्होंने तत्काल, हालांकि वो गोरखपुर से उस वक्त आए थे, बड़ी एंगेजमेंट्स थी, हमें समय दिया और निश्चित रूप में उसमें शिक्षा से संबंधित भी बातों में हमने परस्पर चर्चा की। हिमाचल की तरह अगर आप हिमाचल की बात करेंगे, हिमाचल का पूरा प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक जिला लगभग एक ही जनसंख्या बन जाती है। लगभग कोई 20-25 करोड़ के आसपास आपकी पॉपुलेशन आपकी उत्तर प्रदेश के एक तरह से पूरा यूरोप आपका यूपी में बसता है। तो किस तरह से वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और कई दृष्टिकोण से उसमें अंतर भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, चाहे किसी भी सरकार की बात हो, सबकी यही सोच है कि बेस्ट एजुकेशन बच्चों को मिले और उसी सोच के साथ मैं समझता हूँ वहाँ पर चर्चा हुई और आने वाले समय में और भी मैं समझता हूँ इसमें और क्षेत्रों में भी जाकर निश्चित रूप में किस तरह से हमारे प्रदेश के हित में हमारी शिक्षा और बेहतर हो सके, हमारी क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हमारी सरकार कदम उठाए, इस सोच के साथ कार्य करते रहेंगे। शिक्षा नीति तो लगभग एक जैसी है, उसमें कोई ज्यादा अंतर तो नहीं है, पर मूल जो बात है गुणात्मक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, वो आज समय की आवश्यकता है, चाहे वो यूपी हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे वो झारखंड हो। मैंने उदाहरण आपके सामने जब विधानसभा में सेशन चला था, ये आंकड़े वहां पर भी दिए थे। पिछले 10 वर्षों में अगर आप मर्जर ऑफ स्कूल्स की बात करेंगे, 76,000 स्कूल्स आपके पूरे राष्ट्र में मर्ज हुए हैं और उसमें चाहे यूपी था, चाहे उत्तराखंड था, चाहे जम्मू कश्मीर था, लगभग सभी स्टेटों ने कंसोलिडेशन की तरफ अपने प्रयास तेज किए। जो वर्तमान में आपकी व्यवस्था है उनको स्ट्रेंथन करना, उनको सुदृढ़ करना हर सरकार की वर्तमान में प्राथमिकता है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा बुलडोजर नीति पर ये मामला 50-50 का रहा सुप्रीम कोर्ट का। कभी बोला कि आरोपी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुलडोजर चला दें, और कभी कहा गया कि अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलता रहेगा। ये भी कोर्ट की मैं आपको टिप्पणी बता रही हूं। तो जरा सोचिए कि किस तरीके से, कितनी बारीकियों से ये रूपरेखा तैयार करते हैं सीएम योगी। उसके बाद अधिकारियों की मीटिंग होती है और इसको यहाँ पर नंबर 1 से नंबर 10 तक जांच की जाती है। मतलब एक एक योजनाबद्ध तरीके से सीएम योगी अपने कैबिनेट में हर योजनाओं को जांच कराते हैं और कहा जाता है कि जहां भी योजना में गड़बड़ी आएगी अधिकारियों पर गाज गिरेगी। और इसी को लेकर शिक्षा मॉडल की तारीफ हर जगह हो रही है, जिसकी चर्चा, जिसको फटाक से हिमाचल कांग्रेस ने लपक लिया। वैसे भी हिमाचल कांग्रेस कंगाल है, बदहार है, तो उसे कहीं ना कहीं इन सब बातों पर ध्यान देना होगा, कौन से राज्य की कौन सी नीति अच्छी है। और इसी के तहत हाई कमान के बुलावे पर नहीं गए थे विक्रमादित्य, बार बार सफाई पेश कर रहे थे। अब ऐसे में शिक्षा मॉडल पर कांग्रेस जरूर गिरेगी। आप देखिएगा शाम से नेताओं के बयान के तांते लग जाएंगे। नेता लगातार बयान देंगे कि क्या हो गया, रोहित ठाकुर मिले तो, और वाकई कुछ नहीं हुआ। अगर किसी प्रदेश के सीएम से कोई शिक्षा मंत्री मिलता है, इसका कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अलग बात है मीडिया इसको कवरेज करेगी तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत होगी। अब कांग्रेस पार्टी इसमें सीएम योगी की तारीफ तो करेगी नहीं, तो एक सफाई पेश करेगी कि नहीं, हमने शिक्षा मॉडल के उस बात को अपनाई है, इस बात को अपनाई है। ये तमाम बातें कांग्रेस पार्टी करेगी। और आप देखिएगा यहाँ कांग्रेस पार्टी अलग तरीके से नेम प्लेट को पसंद करती है तो विवाद खड़े होती है, तब वापस ले लेती है। और अब शिक्षा मॉडल को वापस तो नहीं लेगी, लेकिन हाँ,
शिक्षा मॉडल को लेकर जरूर हो सकता है कि कुछ आलोचना सीएम योगी की हो, लेकिन बाद में यह हो जाए कि हमने तो भैया इसलिए अपना लिया था क्योंकि हिमाचल में यही शिक्षा मॉडल की लगातार मांग की जा रही है। हालांकि अब बता दें, जहां जहां इनकी सत्ता है वहां कांग्रेस पार्टी गिर रही है। कर्नाटक ले लीजिए, छत्तीसगढ़ से तो सफाया हो गया, बीजेपी आ गई, और अब यहाँ बात की जाए तो लगातार राजस्थान में भी सत्ता जाने के बाद ये बातें हो रही थी कि कांग्रेस के उस योजनाओं को आप बनाइए जहां जहां कांग्रेस पार्टी फेल हुई, कौन कौन से राज्यों से उखाड़ फेंका बीजेपी ने, तो वहां पर कौन सी बातें जनता को रास नहीं आई। और अब हिमाचल में कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को डर है कि इस कंगाली की स्थिति से अगले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जनता उखाड़ के ना फेंक दे हिमाचल प्रदेश से। तो अब कुछ कुछ मॉडल्स को अपनाया जा रहा है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या हिमाचल से हैं, आप बताइए, अपनी राय दीजिए, क्या वाकई आपको भी लगता है कि सीएम योगी की कामों की इतनी गुणवत्ता है कि कांग्रेस पार्टी भी मलाल नहीं कर रही है लेकिन कॉपी जरूर कर रही है? राय जरूर रखिएगा। शुक्रिया आपका।